हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 19 नवंबर 2024 हो चुका है और रबी के सीजन की इस टाइम पर जो भरपूर सब्जियों की बुवाई चल रही है, रोपाई चल रही है। और जो किसान साथी सब्जियों से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करते हैं, मोटा लाभ लेते हैं, तो वो उस टाइम पर चुनिंदा बहुत सारी अच्छी सब्जियां जो बहुत सारी फायदा पहुंचाती हैं, उन सब्जियों की अच्छी तरीका से सिलेक्शन करके बुवाई रोपाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों में कंफ्यूजन बना हुआ है, जो पहली बार सब्जी की खेती करना चाहते हैं या सिर्फ 1-2 बार किया है, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन सब्जी की खेती करना चाहते हैं किसान भाई। वो किसान भाई सोच रहे हैं कि इस टाइम पे भैया कौन सी सब्जियां हैं जो मैं लगा दूं और वो बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा भी हो जाए और किसान साथी हमको घाटा भी न देखने को मिले। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही चुनिंदा सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान साथी नवंबर के अंत तक इस सब्जी की रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में ये सब्जी एक मोटा उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी करके जाएगी मार्केट में। क्योंकि किसान साथियों, मार्केट में एकदम इसके मंडी रेट की भाव की बात करेंगे तो इस टाइम पर किसान साथियों इसके भाव हैं लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए और 120 रुपए और 150 रुपए भी पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो इसके भाव हैं देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी सब्जी की खेती है। तो किसान साथी, जो किसान भाई 10 नवंबर तक शिमला मिर्च की रोपाई कर देता है तो उनको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शिमला मिर्च की सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें, इसके बारे में A to Z आपको मिलेगी जानकारी। पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि शिमला मिर्च की जो है रोपाई कब करेंगे, इसकी जो है नर्सरी कैसे पौध कैसे प्राप्त करेंगे, कब इसकी रोपाई करेंगे, 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे किसान साथियों, और इसमें कब पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, कैसे खेत का सिलेक्शन करेंगे, कैसे खेत की तैयारी करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं आपसे करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि आप लोग नवंबर के अंत में शिमला मिर्च की खेती करके आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्यादा एक अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली। जो किसान साथी एक सफल खेती करके एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन पैसा कमाते हैं तो उनको कुछ विशेष रूप से सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल किसान भाई सबसे ज्यादा कुछ गलतियां कर देते हैं। तो उनके के लिए विशेष रूप से कुछ जो बातें उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्म करके बता दूंगा और आपको बहुत ही ज्यादा इस वीडियो से आज जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो किसान भाई सबसे पहले इस किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को नमस्कार प्यारे किसान साथी, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करने वाले हैं शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, एक सफल खेती कैसे करें। क्योंकि किसान साथी, सभी किसान भाई खेती तो हर एक प्रकार से करते रहते हैं सब्जियों की खेती, लेकिन एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छा मंडी में भाव नहीं ले पाते। क्योंकि सबसे पहले किसान भाइयों में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि भैया मैं कौन सी सब्जी कौन से टाइम पे लगा दें, क्योंकि हर एक सब्जी का जो मंडी रेट है, मंडी में भाव है, वो हमेशा सीजन में और एक अगैती जो सब्जियों की खेती की बुक कर देते हैं तो उनको सीजन के फर्स्ट सेशन में जो भाव होता है वो अच्छा मिलता है। जो किसान साथी किसी भी सब्जी की बुवाई जो है अगैती कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा जो है भाव आपको देखने को मिल जाता है, उत्पादन भी आपको मोटा मिलता है। तो किसान साथी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी सब्जी की यदि आप बुवाई करते हैं तो सबसे पहले थोड़ी अगैती कीजिएगा।
क्योंकि अगैती जो सब्जी होती है किसान साथियों, उसमें एकदम उत्पादन की बात करेंगे तो थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन मार्केट में जो रेट होते हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो इस टाइम पर किसान साथियों जो शिमला मिर्च की खेती होती है उसका अगैती जो टाइम है वो चल रहा है। जो किसान साथी शिमला मिर्च की जो रोपाई है आने वाले 10 नवंबर तक इसकी रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको करने को मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस होंगे, कैसे खेत की तैयारी करेंगे और क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा किसान साथियों, जिससे कि आप लोग खेती की तैयारी करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिमला मिर्च की खेती होती है साथियों वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करें, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 तक हो, अच्छा रहेगा। दोमट मृदा हो, अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो शिमला मिर्च जी जो खेती होती है हम जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जल भराव वाली भूमि में इसकी एकदम खेती करते हैं तो वहां से जल भराव होगा तो पौधे गल जाएंगे, उनकी जड़ गल जाएगी और पौधे का जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक उत्पादन में हमको एक अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है साथियों, इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जिन किसान भाइयों ने अभी तक मिट्टी पलट हल के द्वारा 1-2 जुताई नहीं कराई है तो सबसे पहले खेत की जुताई करा ले। 1-2 जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास केमिकल का उपयोग जरूर है, क्योंकि जैसे किसान साथियों क्या होता है कि जैसे कि जड़ गलन जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो उनसे बचाव ये करता है, जैसे दीमक वगैरह लगती हैं तो इससे बचाव रोकता है और फसल को एकदम से मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छे से कर देंगे जुताई। अब आप लोग क्या करेंगे, 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और किसान साथियों वही 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको मिला देना है। मिलाने के बाद 2 बार कल्टीवेटर या मिट्टी पलट हल के द्वारा अच्छी तरीके से कर लेंगे। जुताई के बाद में आपको देना है बेसिल डोज। बेसिल डोज आप क्या क्या देंगे किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में शिमला मिर्च की खेती के लिए 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे, डाई अमोनिया फास्फोरेट यानी फास्फोरस। तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के आसपास में डाल देना है। फिर उसके बाद में याद हम नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम और एमओपी पोटास की बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और जिंक की बात करते हैं तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सब चीजों को मिलाकर के ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़कावित कर देना है। छिड़काव के बाद में किसान साथियों आपको 2 से लेकर के 3 बार और कल्टीवेटर से जुताई कराना है। कल्टीवेटर की जुताई के बाद में यदि आपके खेत में थोड़े बहुत भी डेले बचे हुए हैं तो आप लोग एक बार रूटर की सहायता से खेती की जुताई करा दें। इस प्रकार से जो आपका खेत है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो किसान साथी इसकी जो शिमला मिर्च की सबसे ज्यादा किसान भाई जो खेती करते हैं वो पॉली हाउस में करते हैं। यदि आपके पास में पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है तो आप सीधी बिना पॉली हाउस के कर सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस में करके आप वो 1-2 सीजन लेते रहते हैं इससे और अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको पॉली हाउस से आपको मिलता है और इसमें जो डिजीज वगैरह हैं वो भी आपको कम देखने को मिलते हैं। लेके उसमें खर्चा बहुत अधिक होता है किसान साथियों, बहुत ज्यादा तामझाम वगैरह आना पड़ेगा। आप लोग इसकी सिंपल ही सादा खेती कीजिएगा सामान्य खेत में। सामान्य खेत में क्या होता है किसान साथियों मैं बताता हूं, इस प्रकार से करिएगा। और क्या होता है किसान साथियों जो इसका जो प्रोडक्शन वो थोड़ा आपको कम देखने को मिलता है किसान साथियों। तो उसके के लिए किसान साथियों अब आपका जो खेत है बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया तैयार। अब मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोसेस के लिए किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, स्वस्थ जो पौध होंगे नर्सरी होगी उसका सेलेक्ट करना। नर्सरी कम से कम 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। एक पौधे की जो लंबाई है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक पौधे में एकदम पत्तियों की बात करें 4 से लेकर 6 और 8 पत्तियों के आसपास में हो तो सही रहेगा। पौधे एकदम से हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई पीले पड़ जाए, डैमेज हो जाए। और किसान साथियों अब आप लोग कर देंगे रोपाई कैसे करेंगे किसान साथियों, रोपाई के लिए सबसे पहले आप लोग बना लेंगे बेड कैसे बनाएंगे। एक किसान साथियों आप क्यारी बीज से भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। क्यारी के लिए आपको डायरेक्टली खेत में 2 से लेकर के 2.5 जो मीटर होती है उसके चौड़ी कर लेंगे और किसान साथियों जो लंबाई वो आप अपनी खेती के अनुसार कर लेंगे। फिर उसके बाद में बेड किसान भाई ऐसे बनाएंगे लगभग में किसान साथियों 2.5 से लेकर के 3 फुट बेड चौड़ा बनाएंगे। चौड़े के बाद में किसान साथियों एक बीच में नाली बना देंगे और 2.5 से लेकर के 3 फुट जो चौड़ा बेड होगा उसमें किसान साथियों लगभग में बीच में आपको जगह ढील देना है 1.5 से लेकर के 2 फुट और इस साइड पे
प्लांट को लगा देंगे और उस साइड पर भी प्लांट को लगा देंगे। बीच में जो किसान साथी होगी, सिंचाई के लिए आपको नाली जो वगैरह होती है वो रखनी पड़ती है। और ये जो विधि है किसान साथी जो सबसे ज्यादा पॉली हाउस में अपनाई जाती है। लेकिन जो किसान साथी आप लोग अपने रूरल एरिया में, गाँव में सामान्य खेत में खेती करेंगे तो उसके के लिए, उन किसान भाइयों के लिए किसान साथी सबसे ज्यादा क्यारी विधि जो है वो अच्छी रहती है। क्यारी विधि के लिए किसान साथियों आपको ऐसे ही सामान्य क्यारी बना लेनी है और क्यारियों के साथ साथ में आपको नाली बनाना भी बहुत जरूरी होता है साइड में, जिससे किसान साथियों आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होगा, सिंचाई में फायदा मिलेगी और किसान साथियों मिर्च तोड़ने में भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद में किसान साथी आप लोग रोपाई करेंगे। रोपाई के लिए किसान साथियों एक पौधे से पौधे की जो दूरी होगी किसान साथियों लगभग में भाई 40 से लेकर के 45 और 50 सेंटीमीटर के आसपास में पौधे से पौधे की दूरी। और किसान साथियों फिर उसके बाद में किसान भाइयों में आपको उसके लाइन से लाइन की दूरी, जो बीच से नाली की दूरी होती है, लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास में बीच में आपको रखना चाहिए। बहुत जरूरी है किसान साथियों, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं तो उसका जो फैलाव है वो ज्यादा होता है। इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से कर देंगे रोपाई। रोपाई के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, शाम के टाइम पे आपको हल्का 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, शाम के टाइम पे पानी देंगे और इस प्रकार से आप 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टर जितने खेत में, जितने एरिया में आप लोग खेती लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इस तरीका से। फिर उसके बाद में किसान भाई पानी देने के बाद में लगभग में पहला जो पानी है सेकंड डे लगा देना है। तीसरा जो सेकंड पानी होगा वो लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन बाद। जो थर्ड पानी होगा 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में आपको लगा देना चाहिए। तो जब आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की हो जाएगी तो पौधे जो होंगे एकदम से ग्रो करेंगे, अच्छे आएंगे, जड़ पकड़ जाएंगे। जड़ पकड़ने के बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर जो आपके खेत में खरपतवार है वो भी जमेंगे। तो खरपतवार निकालने के लिए आपको 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में किसान साथियों आपको पौधे के आसपास में जो मिट्टी है उसका ढेर जरूर बना देना चाहिए, जिससे क्या होता है किसान साथी आपका जो पौधा है वो मजबूत होता है। आपकी जो पौधे की जो जड़ है वो मजबूत होगी, जिसमें फल प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगी। कितने भी फल आ जाएंगे पौधा जो है एक तरफ लचेगा नहीं, बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को आपको मिल जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप अच्छी तरीके से लगा देंगे। जब आपकी जो फसल है लगभग में वही 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास में हो, फ्लावरिंग स्टेज पर हो, तो उस टाइम पर आप लोग क्या करेंगे, लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 10 से लेकर के 15 किलोग्राम सड़ा हुआ बढ़िया गोबर की खाद, और किसान भाइयों लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद, और उसी में लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यूरिया की खाद। फिर उसके बाद में उसी में किसान साथियों लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी की खाद। ये सब मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से आपको 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देना, जिससे आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग स्टेज आपका अच्छा होगा, फल प्रोडक्शन भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। और इस प्रकार से जो है आप लोग हरी मिर्च की जो शिमला मिर्च की खेती है कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों फ्लावरिंग स्टेज के बाद में रोपाई के लगभग में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई जो है आपको करने को मिल जाएगी। और किसान साथियों पहली जो तोड़ाई है तभी करें जब आपके जो फल है अच्छी तरीके से हो जाए, परिपक्व हो जाए। किसान साथियों सबसे ज्यादा हम लोग जब तक तो अपने खेतों में बिल्कुल सामान्य तरीके से शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो वहां से हम कलरफुल मिर्च की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलरफुल जो होती है मिर्च की खेती वो हम सबसे ज्यादा किसान साथी पॉली हाउस में भी करते हैं, जैसे कि रेड हुआ, येलो हुआ। तो इस प्रकार की जो हरी मिर्च की जो खेती होती है वो शिमला मिर्च की खेती होती है तो हम वो पॉली हाउस में ही कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम करते हैं हरी मिर्च की खेती, यानी हरी जो शिमला मिर्च यानी ग्रीन चिल्ली, तो उसकी खेती करते हैं सामान्य खेतों में। तो उसका मंडी रेट जो भाव होते हैं लगभग में 100 रुपए से लेकर 150 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यदि हम 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों, लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखा जा सकता है किसान साथियों। और यदि आप अच्छी तरीके से पॉइंट के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो, क्योंकि इस टाइम पर जो आप शिमला मिर्च की खेती करेंगे किसी भी प्रकार की, तो उसमें बहुत ज्यादा डिजीज का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। और थोड़े बहुत जो जैसे कि चिली क्रॉप है तो इसमें बहुत सारे तो नहीं, लेकिन इसमें देखने को जरूर मिलते हैं। कि जो आपको कोई भी समस्या हो किसी भी फसल में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको 100% सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो इसके जो भी डिजिट वगैरह होंगे तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, अच्छी तरह से बता दूंगा। तो आप इस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी ले सकते हैं, कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं। हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको हमारी जो वीडियो है
बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इसमें कोई भी ये डाउट रही होगी, कोई भी समस्या हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।